Hello students, welcome to the virtual school, the online gateway to upgrade your future. I am your coach Dharmendra Jhala, MSc Mathematics. I am going to teach you mathematics in the simpler form. We were discussing about trigonometry, in which we have discussed a lot of things like trigonometry का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजों से मिलकर बनी हुई थी ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोन प्लस मीटिरोन। ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल, मीटिरोन मतलब मेजर करना। ट्राइंगल के अंदर हम क्या क्या मेजर कर सकते थे ये आपको पता चल गया था, दैट इज साइड एंड एंगल। देन साइड और एंगल के हिसाब से हमने कांस्टेंट रखने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था। देन उस पे हिप्पार्कस ने एक क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इसकी साइड के रेशियो सेम रहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर ए स्पेसिफाइड एंगल। तो टोटल आपकी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती थी, परपेंडिकुलर होता था, बेस होता था, हाइपोटेनस होता था। तो तीनों चीजों के हिसाब से दो दो चीजें जब आप लेके आ रहे हो तो टोटल क्या बनते हैं आपके 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 6 परम्यूटेशंस बनते हैं। 6 परम्यूटेशंस के हिसाब से आपको 6 चीजें पता चली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक और कॉट। जब ये आपको वैल्यूज पता चली तो आपने उन वैल्यूज के हिसाब से फिर क्या किया, कुछ सॉल्यूशन किए थे 8.1 में। उसके बाद 8.2 में क्या था, रिलेटेड टू कुछ वैल्यूज थी, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती थी, 45 पर, 60 पर और 90 पर कितनी होनी थी, ये चीज आपको समझ में आ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर भी हम वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फिर भी हम देखते हैं वापस से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, लेट अस सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी ये और ये दोनों एंगल मिला के कितने रहेंगे, 90 डिग्री के। तो ये क्या था, एंगल P, और ये क्या है, एंगल R। तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर मान लेते हैं कि एंगल R अगर आपका थीटा है तो एंगल P प्लस थीटा कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। तो एंगल P क्या कहलाएगा आपका, 90 माइनस थीटा कहलाएगा। सॉरी। तो एंगल P 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा। दोनों का कलर कोडिंग याद रखें, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है मैंने और ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर। तो देखिए, जो अगर ये वाला थीटा है ब्लू कलर का तो इसके लिए क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस ब्लू कलर के लिए साइन थीटा क्या रहेगा, सबको याद है, एक टेबल बनानी थी पंडित बद्री प्रसाद वाली, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि साइन थीटा वॉज P/H। ये P और ये वाला H ब्लू वाले के। कॉस थीटा B/H, वही पंडित बद्री। टेन थीटा में प्रसाद हो गया, नीचे हर हर बोले। समझ में आ गया। अभी आपका क्या हो गया, ब्लू वाले के अंदर साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा क्या हो गया, P/B। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, दैट इज H/P। सेक थीटा H/B हो गया, इसका उल्टा कर दिया आपने। और कॉट थीटा में B/P लिख दिया। तो ये तो बात हो गई अगर ये बेस एंगल है तो। पर अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे तो ये वाला कहां पर पहुंच जाएगा आपका, ग्रीन कलर में पहुंच जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया तो जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिया, ऑन दैट टाइम यू विल केम टू नो दैट ये क्या कहलाएगा आपका, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा आपका, बेस, जिसको आपने किस में लिखा हुआ है, जिसको लिखा हुआ है हमने एक बॉक्स के अंदर ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो अभी ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है फॉर दिस स्पेसिफिक एंगल। तो यहां पर आपने चेक किया।
तो इस वाली जगह पर अगर साइन थीटा आप लिखना चाहते हो तो साइन थीटा की जगह पर क्या है 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेम पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से आप लिखेंगे, पर ये जो P रहेगा, ये P कौन सा रहेगा, ग्रीन वाला रहेगा जो कि बॉक्स में। तो P बाई एच मतलब कि P बाई एच, एच तो दोनों में सेम ही है तो ब्लू और ग्रीन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यहाँ पर हमने ग्रीन से लिखा है। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, B बाई एच, B बाई एच, ये वाला B और ये वाला H। tan 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, P बाई B, ये वाला P और ये वाला B, याद रखेंगे वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा कर दो साइन थीटा का, sec 90 माइनस थीटा इसका उल्टा कर दो, और tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा इस tan का उल्टा कर दो। तो एक चीज आपको अभी पता चलेगी कि P की जगह तो क्या था, B था, आप चेक कर सकते हैं P और B दोनों सेम है इधर, और यहाँ पर ये वाला ग्रीन वाला B और ब्लू वाला P सेम। तो चेक करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये वाला P और ये वाला B सेम है, चेक कर सकते हैं आप। तो देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलर फैशन में cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप, ये B है, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर B और ये P, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन। तो एक चीज पता चली आपको कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। चेक करते हैं, tan 90 माइनस थीटा अगर आप लेंगे तो देखो समझना, P ब्लू B ब्लू, P और B किस में होगा, B और P के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। B और P चेक करते हैं कहां पर है, ये रहा। तो tan 90 माइनस ये cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो यहां पर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा हो गया, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, tan थीटा। चेक करते हैं, sec 90 माइनस थीटा में देखो आप, H और H तो दोनों सेम है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला B और P सेम होता है, ब्रैकेट वाला B और P सेम। तो मतलब कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो ये नॉर्मल हमने जनरलाइज कर लिया। तो इस चीज को हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया कि कोई सी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचें। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि आपको टेबल याद रखनी थी, वही पंडित बद्री प्रसाद वाली, पर साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, एंड कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा। tan विल कन्वर्ट इनटू कॉट, ये याद रखेंगे आप, एरो जो लगा के रखा हुआ, इतना याद रखना है। tan विल कन्वर्ट इनटू cot थीटा, दैट इज tan 90 माइनस थीटा विल बी cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा विल बी tan थीटा, and similarly cosec 90 minus theta will be sec theta, and sec 90 minus theta can be written as cosec theta। मतलब कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो आप 90 में से माइनस करके लिख सकते हैं। सिमिलरली tan को कॉट में या कॉट को tan में, या फिर कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा बच्चों, we are going to discuss. Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.